गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अर्बन प्लानिंग की थी, अब हम करेंगे भारत में नगरीय नियोजन। ठीक है, भारत जो है वो प्राचीन काल से ही नगरीय नियोजन मतलब अपनाने के मामले में रहा है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसके संकेत मिलते हैं हमें नगरीय नियोजन के, जैसे हम प्राचीन ग्रंथ देखते हैं, जैसे मानसर का वास्तुशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सब में वास्तुशिल्प और नगर अभिन्यास की जो विभिन्न विधियां हैं उनका उल्लेख मिलता है। आपने जयपुर के बारे में सुना होगा, जयपुर भी आपका वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्लान किया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, और जयपुर आज तो बसा नहीं है, ये भी बहुत सालों से है, तो इसका मतलब प्लानिंग तो शुरू होती रही है भारत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये जो नगर हैं, इनके जो अवशेष मिले हैं उनसे सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो नियोजित नगर है उनके निर्माण का हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि उस काल में भी क्या थे, जो नगर थे वो क्या थे, नियोजित थे। ठीक है, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में अयोध्या, जनकपुर, हस्तिनापुर, मथुरा, दिल्ली नहीं, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, सांची, कांचीपुरम, मदुरई, ये नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, कहाँ सुने होंगे, जब आप क्या बोलते हैं, महाभारत और रामायण जब आपने देखी होगी तो आपने ये नाम सुने होंगे, और वैसे भी जब आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो भी इन नामों को सुना होगा। इन सब का, ये जो सब नगर है, इनका बसाव जो है वो योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग के साथ किया गया है। ठीक है, प्लानिंग के रूप में किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे कि भाई ये कार्य किसके लिए है, यहाँ पानी के लिए है, यहाँ खेती के लिए है, यहाँ रहने के लिए, ये सब प्लान किया गया है। ठीक है, और बेटा इसको ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आपको ये शायद आपकी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, तो आपको यहीं से सुनना है मेरे से। ठीक है, मुगल शासकों की जो नगर नियोजन में थी वो उनकी काफी रुचि थी। ठीक है, आगरा जैसे आपने सुना होगा, ताजमहल है। ठीक है, तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, श्रीनगर, शाहजहांबाद, ये जो नगर है ये इनके स्पष्ट प्रमाण है कि मुगल शासकों के बसाए हुए नगर हैं ये। ठीक है, और मुगल शासकों की किस में रुचि थी, नगर नियोजन में रुचि थी। जो शाहबाद है, जो शाहजहांबाद दिल्ली, ठीक है, 1638 ईस्वी में शाहजहां द्वारा 500 हेक्टेयर क्षेत्र पर बसाया गया था। कितने हेक्टेयर पर, 500 हेक्टेयर क्षेत्र पर बसाया गया था, जिसमें 60,000 लोग, ठीक है, 60,000 लोगों के रहने की सुविधा थी। यह नगर जो क्वार्टजाइट पत्थर है उसकी 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसमें 4 मुख्य दरवाजे कौन कौन से हैं, दिल्ली, अजमेरी, कश्मीरी और लाहौरी। कौन कौन से, दिल्ली, अजमेरी, कश्मीरी और लाहौरी। ठीक है, ये 4 दरवाजे थे। जयपुर 1727 ईस्वी में मध्ययुग का बसाया गया एक सुनियोजित नगर था। देखो मैंने बताया था, इसकी आयोजना की जो प्रशंसा है वो प्रसिद्ध जो शिल्प शास्त्री हावेल ने भी किया था। इसका जो अभिन्यास है वो आयताकार रूप में 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जो हमारे वेस्टर्न जो पद्धति आई, पाश्चात्य जो पद्धति आई, इस पर नगर नियोजन की शुरुआत की गई, जिसमें प्रशासकीय और सैनिक उद्देश्यों पर क्या किया गया, बल दिया गया था। ठीक है, इससे नगरों में छावनियों और सिविल लाइन क्षेत्रों का भी विकास हुआ। बाद में पैट्रिक गिडीज क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता। ठीक है, इनके सुझाव पर मुंबई 1898, मसूर 1903, कोलकाता 1911, लखनऊ 1919, कानपुर 1919 और इलाहाबाद 1920, इन सब नगरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, क्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1911 में जो नगर नियोजक थे, क्या नाम था, प्रसिद्ध नगर नियोजक थे ये एडविन ल्यूटेंस। ठीक है, इनकी आयोजना अनुसार
नई दिल्ली का क्या है, निर्माण शुरू किया गया। इसी वर्ष जूलियन केनेडी, क्या नाम है, जूलियन केनेडी के निर्देश अनुसार जमशेदपुर जो नगर है उसकी स्थापना की गई। स्वतंत्रता के उपरांत चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ईटानगर आदि राजधानी नगरों, कांडला, पारादीप, हल्दिया आदि बंदरगाह नगरों और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, चितरंजन आदि जो औद्योगिक नगरों का विकास है वो भी नियोजित ढंग से किया गया। इसके साथ ही जो पुराने नगर थे उनके सुधार के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया और उनके लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विकास प्राधिकरणों और सुधार अभिकरणों की स्थापना की गई। ठीक है, ये था भारत में नगरीय नियोजन। अब हम करेंगे राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति। ठीक है, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाएगा और ये आपको करना है। ठीक है, भारत में नगरीय नियोजन। ठीक है, थैंक यू।